हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी भाषा इसके चैनल पर स्वागत है। हम सभी लोग सीटेड हिंदी ग्रामर के पेपर 1 एंड पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले है वर्णमाला। वर्णमाला लगभग सभी लोगों को पता है, बस ये देखना है कि उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है और कितने होती है उनकी संख्या। सबसे पहले है कि वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूल स्वर है 11, मूल व्यंजन है 33, उत्क्षिप्त व्यंजन है 2, संयुक्ताक्षर व्यंजन है 4 और अयोगवाह है 2। ठीक है, कितने हैं? 2। और उसके बाद है वर्णमाला के भाग में है कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, फिर आगे किस स्वर में उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, व्यंजन का कहाँ से होता है और विसर्ग में कौन कौन से उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है। अब है आगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान। सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है? कंठ से। कंठ कहाँ पर है? गले के पास नीचे कंठ। कंठ से लेके नासिका तक पहुँचना है। ठीक है, जिसमें है सबसे पहले कंठ में कि अ आहा, का वर्ग और हा। पूछ लिया कि हा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ठीक है, उसके बाद है कंठ प्लस तालु बड़ा। फिर कंठ तालाब में कौन से आएंगे? ए आए। ठीक है, फिर है तालाब। तालाब में कौन कौन से आएंगे? ई, चा वर्ग, य और शा। ठीक है, फिर है मूर्धा। मूर्धन्य में क्या आएगा? री आएगा, टा वर्ग और शा। ठीक है, फिर आएंगे कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ में क्या होगा कि ओ आओ औ। ठीक है, फिर है ओष्ठ। ओष्ठ में कौन कौन से आएंगे? उ और पा वर्ग। ठीक है, फिर दंत प्लस ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ में क्या आएगा? वा। पूछ ले कि वा का स्थान कहाँ से उच्चारण स्थान है। फिर है दंत में कौन सा आएगा? ता वर्ग और ये शा। ठीक है, फिर दंत मूल कौन कौन से आएगा? रा आएगा और ला आएगा। फिर है नासिका। नासिका में अंग, अंगा, अय, अड़ा, न और म, मतलब कि जो भी व्यंजन है उनके पंचम अक्षर आएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर है आगे फिर है संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि शब्द का अर्थ है जोड़ना या मिलना। ठीक है, जिसमें दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कैसे होता है? दो वर्णों के मेल से। ठीक है, जिसमें है स्वर संधि। संधि के कितने प्रकार हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, फिर है संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार हैं। अच्छा, 3 प्रकार के अंतर्गत स्वर संधि के कितने भी उपभाग हैं? 6। ठीक है, 6 नहीं, उपभाग 5। ठीक है, जिसमें है दीर्घ संधि और वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि। यहाँ पे यह लिख लें, अयाज। ठीक है, फिर है आगे जैसे दीर्घ में है तो दीर्घ में क्या आएगा? बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, वृद्धि में कैसे होगा कि 2 मात्राएं आए और औ। ठीक है, गुण में ए और ओ। ठीक है, और इसमें या, रा और व के पहले आधा अक्षर आएगा। और इसमें अयाद में या, अब, आव। ठीक है, फिर है आगे है समास। समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। इसमें है समास के प्रकार में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, इनमें लगभग सभी को पता है कि कैसे पता करना है। ठीक है, आगे है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? ठीक है, शब्दों के बाद जो अक्षर लगाया जाता है या जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय में कितने भाग हैं? 2 कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, जिसके अंतर्गत धातु प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय।
धातु के अंतर्गत है जात। जत में क्या है, अक जोड़ने से जातक हो गया, और द धातु है और प्रत्यय न है, दाना हो गया कृदंत प्रत्यय में। और धातु में कथ है और प्रत्यय इत लगाने पर कथित हो गया। ठीक है। फिर है नीति। नीति में ज्ञ जोड़ने से नीतज्ञ हो गया। ठीक है। ये तो पूछ लेंगे पेपर में कि कोई शब्द दे देंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है। फिर है आगे उपसर्ग। उपसर्ग में क्या पूछेंगे, उपसर्ग में उस स्वर, अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परावर्तन या परिवर्तन करता है। जैसे उपसर्ग अर्थ और शब्द रूप। अति, अति का क्या अर्थ होगा, अधिक, मतलब कि शब्द रूप होगा अत्याचार, और उपसर्ग में है अप, और अर्थ है बुरा, जिसका शब्द रूप क्या होगा, अपहरण। ठीक है। पूछ ले कि कोई शब्द दे दिए, पूछे इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है। जैसे है विभाजन, विभाजन। ठीक है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है। और बहिष्कार में कौन सा प्रत्यय लगा है, और विभाजन में कौन सा उपसर्ग लगा है। इसमें प्रत्यय और इसमें उपसर्ग। ठीक, ये बताना है। फिर आगे वाच्य। क्वेश्चन पेपर में ये पूछते हैं कि वाच्य, एग्जाम्पल दे दिए कि इसमें कौन सा वाच्य है। ठीक है। वाच्य, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले देखेंगे कृतवाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं या कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य का कर्ता, ऐसे लिखना है कर्ता, ठीक है, सॉरी गलत शब्द है, कर्ता की प्रधानता होती है। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। जैसे है सीता गाती है, राम ने दूध पिया। तो इसमें ये कैसे पता चले करेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, वहाँ पे दे दिए। तो इसकी प्रधानता हो रही, किसने दूध पिया है, किसने गीत गाया है, सीता ने। तो कौन से इसमें हो जाएगा, सीता कर्ता हो जाएंगे। और नीचे है राम ने दूध दिया, तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है। नीचे है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के अंतर्गत क्या आता है, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। अब ऊपर वाले में था कि कृत मतलब कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म में कि कर्म की प्रधानता होती है। जैसे लेख लिखा गया, पुस्तक पढ़ी गई। तो कौन सा काम हो रहा है कि लेख लिखा जा रहा है, तो किसकी प्रधानता है, लेख की। पुस्तक पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई, पुस्तक, तो पुस्तक की प्रधानता होगी। ठीक है। नीचे है भाववाच्य। भाव में क्या होगा कि क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। जैसे उस मुझसे चला नहीं जाता, और फिर है उससे चुप रहा नहीं जाता। अब पहचानने की है कि इसमें क्या होता है, भाव के मुझसे चला नहीं जाता है, और भाव में है कि मुझसे चुप रहा नहीं जाता। ठीक है। अब पहचानेंगे कैसे, तो भाव में होगा तो भाव के जितने भी एग्जाम्पल हो गए उनमें सभी में नहीं लगा रहता है ज़्यादातर। ठीक है। कर्म में है तो ये पता चल जाएगा कि उसमें कोई ना कोई कर्म होगा जरूर। ठीक है। और कृतवाच्य में तो यही पता है कि कर्ता की प्रधानता होगी कि कर्ता क्या कर रहा है। ठीक है। आगे है थैंक यू क्लास। आगे जितने भी टॉपिक बचे हैं उनको फिर कल पढ़ाया जाएगा। अगर प्लीज़ क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू क्लास।